सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का जो अपडेट है वो लेकर आते हैं, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी परीक्षा कर रहे हो, उसमें जो दैनिक अपडेट होता है, दिन प्रतिदिन की जो घटनाएँ होती हैं, उससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो उनको करने के लिए आपको उनकी अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके लिए ही हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि आपकी परीक्षा में आसानी हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 11 अप्रैल और 12 अप्रैल का रहेगा। ये आपको पता ही है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है वो एक वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। यानी आज 13 अप्रैल है, तो कल शाम तक का जो भी अपडेट है, कल और परसों का 2 दिनों का जो अपडेट हुआ है वो हम आज इसमें देखेंगे। इससे पहले के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। हमारा जो वन लाइनर ये क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब करने के बाद अपना जो घंटी आती है उसको अवश्य दबाएं, क्योंकि घंटी दबाओगे तो आगे का जो हम अपडेट देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सबसे पहले है, किस राज्य में सरहुल त्यौहार मनाया गया है? तो ये किस राज्य में मनाया गया है सरहुल त्यौहार? ये मनाया गया है झारखंड राज्य में। किस राज्य में मनाया गया है? झारखंड राज्य में। और झारखंड का जो राजधानी है रांची। इसमें वुमेन प्रीमियर लीग कबड्डी का इसका होगा, वुमेन प्रीमियर लीग होगा कबड्डी का, ये झारखंड में होगा। आगे, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को कौन सा रैंक मिला हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो ये जारी किया गया है इसमें? तो इसमें भारत को तीसरा रैंक मिला है। पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना। ठीक है, तीसरे नंबर पर भारत है। 67 लगभग यूनिकॉर्न है भारत के पास, और इनके पास 200 प्लस 300 प्लस हैं चाइना और अमेरिका के पास। आगे है, जैक अल्बास्टर का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी ये 93 वर्ष के थे और ये मर गए। तो ये कौन थे? ये भी कभी पूछा जाता है, प्रश्न मोर्चरी से भी आता है। तो ये जो जैक अल्बास्टर थे, ये क्या थे? ये क्रिकेटर थे, लेग स्पिनर। किस देश के थे? ये थे न्यूजीलैंड के। आगे है, SJVM का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था क्वेश्चन, लेकिन उस वीडियो में हमने देखा था कि इनके नाम की सिफारिश की गई थी कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। तो इनके नाम को मंजूरी मिल गई है, तो इनको अध्यक्ष बना दिया गया, सुनील शर्मा को। आगे है, लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? मोदी जी के दौरे के बाद वहाँ पर्यटन बढ़ गया है, तो वहाँ पर अपनी शाखा खोलने वाला है पहला निजी बैंक बन गया ये। तो कौन सा बैंक है ये? HDFC बैंक। आगे है, US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो अध्यक्ष बनाया गया है US इंडिया टैक्स फोरम का, ये बनाया गया है तरुण बजाज को। किसको बनाया गया है? तरुण बजाज को। आगे इंटरनेशनल न्यूज़ है, पाकिस्तान की सीनेट का जो अध्यक्ष है वो किसको चुना गया है? तो पाकिस्तान की जो सीनेट है, संसद कह सकते हैं, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है यूसुफ रजा गिलानी को। किसको बनाया गया है? यूसुफ रजा गिलानी। आगे चलते हैं, मानव कल्याण और मानवता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी उन्होंने भलाई के काम किए हैं, तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। तो ये हैं कौन? तो कौन है ये हैं लोकेश मुनि। लोकेश मुनि हैं कौन? ये धर्मगुरु हैं, जैन धर्मगुरु। तो इनको प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है अमेरिका के द्वारा। किस काम के लिए? भलाई, मानवता का कल्याण और मानवता के उत्कृष्ट या उसके क्षेत्र में योगदान देने के लिए। आगे, देश में हर वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है देश में, ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। हम 11 अप्रैल और 12 अप्रैल का जो करंट अफेयर कर रहे हैं या दैनिक अपडेट जो देख रहे हैं, घटनाएं जो देख रहे हैं, उसमें 11 और 12 को जो दिवस मनाए जाएंगे उनके बारे में बताया जाएगा। ये भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आगे है, हर वर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को।
आप इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में दोबारा से रिवीजन करने के लिए। नहीं तो ये कम एमबी का है, आप इसको वैसे भी यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो आपका ज़्यादा नेट खर्च नहीं होगा। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट स्पोर्ट जहाज़ों का पहला स्टील कटिंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? फ्लीट स्पोर्ट जहाज़ों का पहला स्टील कटिंग समारोह ये किया गया था विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। आगे चलते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 ये किस देश में होगी? किस देश, कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ये करेगा किर्गिस्तान की। कौन करेगा? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होगा। आगे चलते हैं। एडटेक स्टार्टअप बायजू या आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने किसको नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? ये किया है दीपक मेहरोत्रा को। किसको? दीपक मेहरोत्रा को। आगे, भारत सरकार कहाँ LIB एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? तो कहाँ पर करेगी भारत सरकार? ये करेगी उत्तराखंड में। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे है IPEF, इसके द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा सिंगापुर में। किस में किया जाएगा? सिंगापुर में। हाल ही में सिंगापुर ने किस खेल की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो। केंद्र सरकार ने MSTC के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO की अतिरिक्त जिम्मेदारी किसको दी है? तो किसको दी है? ये दी है प्रदीप लक्ष्मण राव कामले को। किसको दी है? प्रदीप लक्ष्मण राव कामले। आगे है पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? दो को मिला है, ये प्रेमलता सोनी और डॉक्टर मदन सैनी को। किसको? प्रेमलता सोनी और डॉक्टर मदन सैनी को। आगे है कान फिल्म महोत्सव 2024 में मानद पाल्मे डियोर किसे मिलेगा? तो ये किसे मिलेगा पाल्मे डियोर? तो ये मिलेगा जॉर्ज लुकास को। किसको मिलेगा? जॉर्ज लुकास को। आगे है किस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डॉटर ने इस्तीफा दे दिया है? ये कैटरीन जैकब्स डॉटर किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये थी आइसलैंड की प्रधानमंत्री। आइसलैंड यानी बर्फ का शहर। आगे FSSAI ने कहाँ जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो कहाँ पर किया है? ये किया है दिल्ली में। कहाँ पर शुरू किया है? दिल्ली में। आगे विश्व साइबर अपराध सूचकांक, ये रिपोर्ट जारी हुई अभी, तो इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? तो रूस इसमें शीर्ष पर है, यानी सबसे ज़्यादा साइबर अपराध रूस में हो रहे हैं। और इसमें भारत कौन से नंबर पे है? ये भारत 10वें नंबर पे है। ठीक है, भारत 10वें नंबर पे है। आगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। इसमें इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT बॉम्बे के कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? ये रहा है 45वें स्थान पर ये IIT बॉम्बे रहा है। दोनों को संयुक्त रूप से रखा गया है, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे को। ठीक है, IIT दिल्ली भी 45वें नंबर पे है और IIT बॉम्बे भी। आगे है किसे भारत से ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त भारत में? तो ये क्या है? लिंडी कैमरून को। किसको? लिंडी कैमरून। बड़े अजीब से नाम है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में पुनः किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? ये चुना गया जगजीत पवाडिया, यानी पहले भी यही थे, फिर अब दोबारा भी इनका चुनाव हो गया है। इनको चुना गया है जगजीत पवाडिया। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड। आगे भारत ने किस देश के साथ रक्षा क्षेत्र में $375 मिलियन का समझौता किया है? तो किसके साथ किया ये समझौता? ये किया है फिलीपींस के साथ। किस क्षेत्र में किया है? रक्षा क्षेत्र में। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में प्रश्न जो घुमाकर दे दिया जाता है कि भारत ने $375 मिलियन का फिलीपींस के साथ किया है, तो वो किस लिए किया है? फिलीपींस के साथ क्या करना चाहता है भारत देश, किस क्षेत्र में? आगे चलते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर से ये कोच बन गए भारतीय महिला हॉकी टीम के। तो कौन बने हैं? ये बने हैं हरेंद्र सिंह। कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह। आगे है किस राज्य में योग महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो किस राज्य में किया गया था योग महोत्सव का आयोजन?
ये किया गया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार है। आगे चलते हैं, किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं, तो किसको बनाया गया है या किसको चुना गया है, ये चुना गया है वेलेरी एडम्स को। ठीक है, ये ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं और वेलेरी एडम्स इनको अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। आगे, भारत ने कब तक 600 अरब डॉलर के कपड़ा निर्यात का लक्ष्य रखा। निर्यात क्या होता है, भेजना बाहर। ठीक है, बाहर से कहीं मंगवाना वो होता है आयात, और अपने देश से दूसरे देशों में भेजना वो निर्यात। तो 600 अरब डॉलर का कपड़ा बाहर भेजने का लक्ष्य रखा कब तक, तो ये रखा है 2047 तक। कब तक, 2047 तक। आगे है, एआई सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अमेरिका और किस देश ने साझेदारी की है, तो किस देश ने की है, ये की है ब्रिटेन ने। एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की शाखा ने लिक्विड कार्गो बर्थ के रखरखाव और हस्तांतरण के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो किसके साथ समझौता किया है, ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, JNPA। आगे, फरवरी 2024 में भारत का कोयला आयात कितना प्रतिशत बढ़ा है, यानी भारत ने कितना कोयला मंगवाया, ये 13% बढ़ गया है। ठीक है, 13%। आगे, किस रेलवे ने वित्त वर्ष 2023-24 में 148 3 चरण वाले लोको चालू किए, तो कौन से रेलवे ने किए हैं, रेलवे के भी कई जोन है, तो कौन से रेलवे ने किया, ये किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। किसने, दक्षिण मध्य रेलवे ने। आगे चलते हैं, भारत को कब तक 2-3 पहिया वाहनों में 100% इलेक्ट्रिक बनने के लिए 1 मिलियन फास्ट चार्जर की आवश्यकता है। तो देखो, 100% बिजली का जो व्हीकल बनाने के लिए 1 मिलियन फास्ट चार्जर की आवश्यकता है। कब तक, ये है 2030 तक। 2 या 3 पहिया वाहनों में, चाहे 2 में मोटरसाइकिल हो गया, 3 पहिया में रिक्शा, ऑटो, जो भी है आप कह सकते हैं। आगे, HCL टेक गूगल क्लाउड जेन AI पर कितने इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा, कितने इंजीनियरों को ये ट्रेनिंग देगा, तो ये देगा 25,000 इंजीनियरों को। कितनों को, 25,000 इंजीनियरों को। आगे, मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2030 तक कितने लाख निर्यात का लक्ष्य रखा है, यानी कितनी गाड़ियां बेचने का लक्ष्य रखा है, ये रखा है 8 लाख। ठीक है, यानी वो 8 लाख गाड़ियां बेच देंगे 2030 तक। आगे, सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड और किस कंपनी ने ग्राउंड ब्रेकिंग EV चार्जर तकनीक के लिए साझेदारी की है, तो किसने की है ये साझेदारी, ये की है इलेक्ट्रा EV। किसने की है, इलेक्ट्रा EV। आगे है, कौन सा देश रूसी सीबोर्न क्रूड का सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है, तो भारत को पछाड़ दिया है। रूस से ये सबसे ज़्यादा आयात किया है सीबोर्न क्रूड ऑयल, तो किसने किया, ये किया चीन ने। ठीक है, किसने किया है, चीन ने। आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो ये प्रश्न है, किस देश को कैंसर की राजधानी घोषित किया गया है। कैंसर की राजधानी किसको घोषित कर दिया है, ये भारत को कर दिया है। क्यों भाई, क्योंकि भारत में कैंसर के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा मामलों में तेज़ी आने के कारण भारत को कैंसर की राजधानी घोषित कर दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा जो ये जानकारी दी गई है, इसमें जो अपडेट दिया गया है, वो आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके कुछ, और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और सब्सक्राइब करना तो न भूलें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी होती है उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि घंटी दबाओगे तो अपडेट पाओगे तो परीक्षा में सही करके आओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।